कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री श्याम प्यारे भगवान की जय, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तजनों, जिस प्रकार पिछले सत्र में हमने पूतना उद्धार तथा शक्टासुर नामक राक्षस के उद्धार के बारे में जाना और कुछ ज्ञान की बातों को भी अर्जित किया, पूतना के पूर्व जन्म के बारे में जाना, शक्टासुर के जो उसने पाप किए थे जिससे भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान की, उस कथा के बारे में भी हमने जाना। आज हम तृणावत उद्धार भगवान के नामकरण संस्कार की कथा जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इस बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारे नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो महाराज, अब जब पूतना और शक्टासुर का उद्धार हो गया तो कंस तो और चिंतित में, अरे ये पूतना और शक्टासुर को किसने मार दिया। अक्रूर से कहते हैं कि बताओ किसने मारा है। कहते हैं कि ये दो घटनाएं जहाँ हुई हैं वहाँ केवल एक ही बालक मौजूद था, दोनों एक ही बालक है दोनों घटनाओं के। कहते हैं लगता है यही मेरा काल है। कन्फर्म हो गया उसको कि अब यही मेरा काल है। उसने तृणावत को भेजा, लेकिन तृणावत से पहले उसने एक कागासुर नाम के एक बड़े से कौए को भेजा कि जाओ मेरे काल को मारो। कागासुर जाता है, कागासुर भगवान को अपनी तीखी चोंचों का प्रहार करने लगता है तो भगवान उसके चोंच पर एक लात मारते हैं, वो कई योजन दूर जाकर कंस की नगरी में गिर जाता। कंस ने सोचा कि अब तो कन्फर्म हो गया कि यही है। अब उसने तृणावत नाम के एक राक्षस को भेजा। ये वो जो राक्षस था वो बड़ा तूफानी राक्षस था, बड़ा बवंडर वाला राक्षस था। यहाँ भगवान को पता चल गया कि भाई हमको अब और लीलाएं करनी है, अभी और राक्षसों को मारना है। अब जो भगवान थे उनको यशोदा माता उनकी गोद में ली हुई थी और बाजार में घूम रही थी। यहाँ भगवान ने सोचा अगर बाजार में वो राक्षस हमको खोजते खोजते आ गया तो हमारे साथ तो मैया को भी उड़ा ले जाएगा। यहाँ पे वो सोचता है कि हम तो सह लेंगे उसके वेग को, लेकिन मैया न सह पाएगी। तो मैया से कहा कि मैया मुझे नीचे उतार दे, अब मैं बड़े हो गए हूँ, अब मैं पैदल ही चल लूँगा। मैया ने कहा नहीं नहीं, इतना भीड़ बाजार है, तू गुम हो गए तो। कन्हैया कहती है अरे यार मैया तो हमको उतार ही नहीं रही अपनी गोद से नीचे। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। अब वजन बढ़ा लिया। अब मैया को लग रहा है अरे ये इतना भारी कैसे हो गया 5 मिनट के अंदर, बहुत माखन मिश्री खा रहा है आजकल, बहुत भारी हो रहा है। मैया ने कहा चल ठीक, तो नीचे उतार देती। मैया ने नीचे उतारा, नीचे उतारती वो राक्षस आया, भगवान को उड़ाकर ले गया। यहाँ मैया चिल्ला रही हैं अरे कन्हैया ये क्या हो गया, क्या हो गया। राक्षस तो भगवान को उड़ा ले गया। अब यहाँ राक्षस ने अपनी ही मौत को बुलावा दिया, आ बैल मुझे मार। भगवान को उड़ा ले गया वो राक्षस। भगवान ने उसका गला पकड़ लिया, गला पकड़ा और ऐसा गला दबाया कि राक्षस जाकर नीचे ढेर। भगवान ने तृणावत नाम की भी राक्षस का यहाँ पर उद्धार कर दिया। अब तृणावत राक्षस था कौन। पांडु देश का एक राजा था, सहस्त्राक्ष नाम के एक राजा थे। वो अपनी रानियों के साथ एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे, तभी वहाँ पर दुर्वासा ऋषि आते। दुर्वासा ऋषि को देखकर वो प्रणाम नहीं करते, तो वो दुर्वासा ऋषि जो है वो क्रोध हो जाते हैं। अब क्रोध हो गए तो श्राप देने पे
उनका नंबर 1 है श्राप देने में। श्राप दे दिया कि तुम राक्षस बन जाओ। राजा बहुत प्रणाम करता है, बहुत स्तुति करता है, विनती करता है। जब ऋषियों के आगे लोग स्तुति करते हैं, विनती करते हैं, तब ऋषि जितनी जल्दी श्राप दे देते हैं, जितनी जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, उतनी जल्दी शांति भी हो जाते हैं। यहाँ दुर्वासा ऋषि शांत हो गए। उन्होंने कहा ठीक है राजन, अब हमारा श्राप तो अमोघ है। हर ऋषि यही कहता है, हमारा श्राप तो अमोघ है, लेकिन इसका एक छोटा सा तोड़ है कि भगवान जब द्वापर का अंत आएगा तब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। वो तुम्हारे गले को पकड़ेंगे और तुम्हारे गले के साथ तुमको मुक्ति प्रदान कर देंगे। राजा ने कहा ठीक। यहाँ पर तृणावत उद्धार नाम की कथा का समापन। अब यहाँ भगवान का अभी तक तो कोई नाम नहीं था उस तरह, लाला लाला बोलती थी मैया। अब उनका नाम रखने वाले हैं, अब उनका नामकरण संस्कार होने वाला है। यहाँ जो वसुदेव जी थे वो गर्ग ऋषि थे। गर्ग ऋषि उनके एक कुल गुरु थे। जैसे हम सबके होते ना कुल गुरु, कुल पुरोहित, वैसे ही उनके कुल गुरु थे गर्ग ऋषि। गर्ग ऋषि उस जमाने के सबसे अच्छे ऋषि थे और नामकरण संस्कार करने में तो सबसे उत्तम। सब लोग यही चाहते थे कि गर्ग ऋषि हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार करें। यहाँ वसुदेव जी ने कहा कि आपने हमारे कुल के हर बच्चे का नामकरण संस्कार किया है, आप ही ने सारे कार्य किए हैं, हमारे कुल के जितने भी कार्य हुए हैं वो सब आप ही ने किए हैं। तो अब हमारे जो 2 पुत्र हैं बलराम और श्याम, यानी 2 पुत्र जो हुए हैं, एक यशोदा के और एक रोहिणी के, उसका आपको नामकरण संस्कार करने जाना। यहाँ गर्ग ऋषि जो चले जाते हैं, उनकी आज्ञा पाई, गर्ग ऋषि चले गए प्रणाम करके। अब नंद बाबा भी सोच रहे थे कि अभी तक इनको लल्ला लल्ला बोल रहे हैं, लेकिन अब कुछ नाम होना चाहिए। अब नामकरण संस्कार करने के लिए पुरोहित चाहिए। तो शांडिल्य ऋषि के पास जाते हैं, उनके कुल पुरोहित होते। शांडिल्य ऋषि ने कहा कि इस दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा नामकरण संस्कार अगर कोई कर सकता है तो वो है गर्ग ऋषि, क्योंकि वो महादेव जी के शिष्य हैं। उनको महादेव जी ने पूरी भागवत सुना कर रखी हुई है। वो इतना अच्छा नामकरण संस्कार करेंगे कि और कोई नहीं कर पाएगा। नंद बाबा ने कहा कि लेकिन वो हमारे संस्कार क्यों करेंगे, वो तो बड़े बड़े राजाओं के यहाँ संस्कार करते हैं, हम तो ग्वाल बाल हैं। यहाँ बोले नहीं नहीं, गर्ग ऋषि जरूर करेंगे, हम उनसे विनती करेंगे, क्योंकि शांडिल्य ऋषि को भी पता था कि वो जो भगवान है, नंद बाबा के घर में जो लाला है वो भगवान है। तो वो भी चाहते थे कि उनका नामकरण संस्कार गर्ग ऋषि ही करें। तब गर्ग ऋषि को बुलाया गया। गर्ग ऋषि ने कहा कि बहुत धूमधाम से तो नहीं कर सकते नामकरण संस्कार, क्योंकि अगर कंस को पता चल गया कि नंद बाबा के यहाँ गर्ग ऋषि ने किसी बच्चे का संस्कार किया, नामकरण संस्कार, तो उसको ऐसा लगेगा कि वो जो उसका काल है वही है जिसका नामकरण संस्कार होगा। क्योंकि गर्ग ऋषि केवल उन्हीं के कुल के यहाँ नामकरण संस्कार करते हैं, आदि कार्य करते हैं, और किसी के यहाँ नहीं जाते। ग्वाल वालों के यहाँ शांडिल्य ऋषि कराते हैं नामकरण संस्कार आदि कार्य जो होता है। तो गर्ग ऋषि ने कहा कि एकदम गुप्त रूप से, एकदम शांति से नामकरण संस्कार होगा। नंद बाबा ने कहा ठीक है। अब संस्कार की विधि प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पहले रोहिणी माता के गर्भ से जो बलराम भगवान उत्पन्न हुए थे उनका नाम रखा जाता। कहते हैं कि ये सबको मन जीतने वाला है, सबको मोहित कर लेगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। लेकिन इसके बल भी बहुत होगा, बहुत बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। और भी इसके नाम होंगे। ये संकर्षण द्वारा उत्पन्न हुआ, यानी देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में संकर्षण हुआ, इसलिए इसका नाम संकर्षण देव भी एक नाम पड़ेगा। और कई सारे नाम बताए गए, बलभद्र। अब यहाँ भगवान की बारी आई। उन्होंने कहा कि ये बड़ा नटखट होगा, ये हर काम टेढ़े करेगा, श्रृंगार टेढ़ा करेगा, खड़ा टेढ़ा होगा, मुरली टेढ़ी रखेगा और मुकुट भी टेढ़ा रखेगा, श्रृंगार टेढ़े करेगा, हर काम इसके टेढ़े होंगे, इसलिए नाम भी ऐसा रखो जिससे लेने में जुबान भी टेढ़ी करनी पड़े। तो बोला कैसा नाम रखें? कहते हैं कृष्ण। देखिए कृष्ण नाम बोलने में जुबान थोड़ी सी टेढ़ी करनी पड़ती है, कृष्ण। तो कृष्ण नाम भगवान का पड़ गया। यहाँ गर्ग ऋषि ने कहा कि और भी इसे कई सारे नाम होंगे, केवल एक नाम नहीं होगा, उसके हजारों नाम होंगे, करोड़ों नाम होंगे, जो नाम से पुकारेगा वही उसका नाम पड़ जाएगा। तो यहाँ भगवान का नामकरण संस्कार हो जाता है।
अब यहाँ से भगवान की लीलाएं प्रारंभ होती हैं। भाई राक्षसों का अंत करना, ये नामकरण संस्कार, कि भोलेनाथ जी का आना, देवताओं का दर्शन करना, ये सब भगवान की लीलाएं नहीं, उनके जीवन का एक छोटा सा अंश है। अब यहाँ से लीलाएं प्रारंभ होती हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान की पहली लीला थी माखन चोरी, लेकिन उससे पहले ही भगवान ने एक लीला की है, वो है चंद्र खिलौना की लीला। एक बार भगवान अपने ही महल की, अपने ही घर की बालकनी में बैठे हुए थे। यशोदा मैया उनको अपनी गोद में लिए हुए बैठी हुई थी। रात का समय था, भगवान खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी नज़र चंद्रमा पर पड़ गई। मैया से कहते हैं, मैया ये क्या है? अब बताइए, पहले के ज़माने में लोग, और पहले क्या अभी तक, हम चंद्रमा से क्या रिश्ता जोड़ते हैं? क्या है ये? हमारे चंदा मामा। मामा कहते हैं ना, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर से, जो भी है, कविता है छोटी सी। तो यहाँ माता भी ये कहती हैं कि चंदा मामा, ये चंदा मामा हमसे बहुत दूर रहते हैं। कहते हैं मैया ये हमसे इतने दूर क्यों रहते हैं? कहते हैं दूर रहेंगे, बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे तो धरती में समाएंगे नहीं। कन्हैया ने कहा अच्छा, मुझे वो चंद्र खिलौना चाहिए। मैया ने कहा वो कोई खिलौना विलौना नहीं है। कहते नहीं, मेरे को तो चंद्र खिलौना ही चाहिए। भगवान जिद पकड़ ली। अब जब बच्चे जिद पकड़ लेते हैं तो क्या करते हैं? जब आप उनको कोई चीज़ नहीं दिला रहे हो और उनकी मन है, मान लीजिए आप बाज़ार में खिलौनों की दुकान में, खिलौनों दुकान में भी नहीं है, मान लीजिए बाज़ार में आप घूम ही रहे हैं और बच्चे को साथ में लिए हुए हैं, और बच्चे ने देख लिया खिलौने की दुकान है कि कोई अच्छी सी दुकान है, तब वो जिद पकड़ लेगा कि मेरे को यहीं जाना, मेरे को वो खिलौना चाहिए ही चाहिए। भले ही उस दुकान के अंदर जाकर आप उस खिलौने को खरीदें ना खरीदें, लेकिन उसको दुकान के अंदर जाना ही जाना है, और अगर चला गया तो हो सकता है कि खिलौना खरीदवा ही ले। जिद पकड़ लेते हैं, और जब आप जिद पूरी नहीं करते तब क्या करते हैं? ज़मीन में बैठ जाएंगे, लौटने लग जाएंगे, चिल्लाना शुरू कर देंगे, रोना शुरू कर देंगे। दुकान वाला बोलेगा भैया ले लो भाई, हमारी दुकान में ना शोर मचवाओ, तो आपको कैसे भी करके लेना ही पड़ता है। तो जब एक छोटे से बच्चे को एक खिलौने के लिए रोना पड़ता है, तो बिना रोए तो भगवान की प्राप्ति तो हो नहीं सकती। एक छोटे से बच्चे को एक साधारण से प्लास्टिक के खिलौने के लिए इतना रोना पड़ता है, तब जाके उसके मम्मी पापा उसको दिलाते हैं। कई सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो बिना रोए आप भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? गोपियों को भगवान कैसे प्राप्त हुए थे? जब उन्होंने रोना प्रारंभ किया था। एक बार रो के बुला लो। भगवान की एक ही कमज़ोरी है कि वो अपने भक्त को रोता होने नहीं दे सकते। रो कर ही बुलाया तो भगवान ज़रूर आने वाले। तो यहाँ भगवान अब रो रहे हैं, पाँव पटक पटक कर चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरे को चंद्र खिलौना चाहिए, चंद्र खिलौना चाहिए, चंद्र खिलौना चाहिए। बड़े परेशान हो गए, मचल गए बिल्कुल। अब नंद बाबा आए, कहते क्या हो गया यशोदा? यशोदा मैया ने सब बताया कि भाई ये चंद्र खिलौना मांग रहा है। बाबा ने बहुत समझाया, कन्हैया तो नहीं मान रहे। मैया ने कहा ये खिलौना विषैला है। कैसे विषैला है? भगवान ने कहा कैसे विषैला है ये? मैया ने कहा कि देखो, देवता और दानवों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से विष निकला था, और उसी समुद्र मंथन से ये चंद्रमा भी निकला था। इसलिए चंद्रमा थोड़ा सा तो थोड़ा सा लेकिन विषैला है, इसलिए तुम इस विषैले खिलौने को मत लो। या भगवान फिर भी नहीं मान रहे, कहते विषैला हो चाहे जो भी हो, हमको चाहिए तो चाहिए। बाबा ने इशारा किया कि चलो चंद्रमा को तो नहीं ला सकते, लेकिन उसकी परछाई तो दिखा सकते हैं। तो उन्होंने इशारा किए मैया को कि यशोदा जा एक थाली ले आ, उसमें पानी भर लाना और उसकी चंद्रमा की परछाई दिखाना। मैया ने ऐसे किया। मैया लाई एक थाली और उसमें पानी डाला, ऊपर से चंद्रमा की परछाई दिखा रही। अब भगवान तो बड़े प्रसन्न, भगवान खेल रहे हैं चंद्रमा के साथ। बीच बीच में छप 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 पानी करते हुए बीच में चंद्रमा अलोप हो जाए तो रोना शुरू कर दें, फिर जब आ जाए तो खुश हो जाए। यहाँ देवता कहते हैं वाह प्रभु क्या लीला है, पूरी माया को आपने बनाया, पूरी सृष्टि आपने बनाई, और आज मैया के बहकावे में मायाधारी आके फंस गए। मैया ने चंद्रमा को पानी में दिखा दिया और भगवान उसी में खुश हो गए। यहाँ देवता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उन पर पुष्प वर्षा करने लगते हैं। यहाँ पर भगवान खेलते खेलते सो जाते हैं। यहाँ यशोदा मैया उनको
लोरी सुनाती हैं और सुला देती हैं। यहाँ पर चंद्र खिलौना चरित्र समाप्त होता है। अब एक और चरित्र है जो भगवान का सबसे प्रसिद्ध चरित्र है, वो है माखन चोरी। लेकिन वो चरित्र थोड़ा सा बड़ा है, अगर आज की वीडियो में सम्मिलित करेंगे तो हो सकता है वो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाए, तो उस जो चरित्र है उसको अगले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। अभी गर्ग ऋषि का चरित्र हम सुनते हैं। गर्ग ऋषि एक बार भगवान की माया से भ्रमित हो गए थे। कैसे भ्रमित हो गए थे? और भगवान ने उनको बताया कि मैं भगवान हूँ, अखिल सृष्टि ब्रह्मांड रचयिता मैं ही हूँ। एक बार यशोदा मैया के यहाँ गर्ग ऋषि आए। गर्ग ऋषि को देखकर यशोदा मैया बड़े प्रसन्न हुई, उनको उनके चरण आदि पखारे, उनको अच्छे आसन में बैठाया, उनसे कहा कि प्रभु मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। गर्ग ऋषि ने कहा कि हम किसी के घर में भोजन नहीं करते। मैया ने कहा अरे हमारी रसोई एकदम शुद्ध होती है, हम एकदम शुद्ध गाय के दूध से पकवान बनाते हैं, गाय के गोबर से अपने आंगन को लीपते हैं, तो आप खाना खा सकते हैं। कहते हैं अच्छा हम अपने हाथ से बनाकर खाना खाते हैं, अपने हाथ का बना खाते हैं और किसी के स्त्री के हाथ का बना नहीं खाते। मैया ने कहा चलो ठीक है, हम आपके लिए सारी सामग्रियाँ ले आते हैं, अब पहले बताइए कि आपको क्या खाना है। गर्ग ऋषि ने कहा हम सात्विक मनुष्य हैं, सात्विक ब्राह्मण हैं, हम खीर खा के संतुष्ट हो जाएंगे। मैया ने कहा ठीक है, हम सामग्री सब लेकर आ जाते हैं, चौका को अच्छे से पोंछ पाँछ देते हैं, आप बैठकर खीर बना लीजिएगा और भगवान को भोग लगा कर खा लीजिएगा। गर्ग ऋषि ने कहा ठीक है। अब गर्ग ऋषि बैठ गए, मैया ने सब सामग्री ले आई, गर्ग ऋषि ने खीर बनाई। खीर कैसे बनाते हैं? दूध डाला, दूध उबाला, शक्कर डाली, चावल डाले, खीर को चलाया, पकाया, खीर बन गई। खीर बनाई गर्ग ऋषि ने। अब खीर बनाई और भगवान के सामने भोग रखा, आंखें बंद कर ली और क्या कहा, हे परम पिता परमेश्वर भोग स्वीकार करो भगवान। यहाँ बगल के कमरे में भगवान बैठे हुए थे। भगवान ने कहा आ रहा हूँ ऋषि। यहाँ ये गर्ग ऋषि की प्रार्थना सुनकर बगल वाले कमरे में भगवान ही बैठे हुए थे। भगवान घुटनों के बल चलते चलते आ जाते हैं। अब गर्ग ऋषि आंखें बंद की हुई हैं। भगवान ने कहा ऋषि भोग लग रहा है, आंखें मत खोलना, अभी भोग लगाया जा रहा है। गर्ग ऋषि हमारे जैसे सांसारिक प्राणी थे और भगवान की माया से और मोहित हो गए। कहा कि अरे ये किसी आवाज़ आ रही, देखा तो है यशोदा के लल्ला बैठे हुए हैं। कहते यशोदा तेरे लल्ला हमारी खीर झूठी कर दी, हमें भगवान के भोग को झूठा कर दिया। यशोदा मैया ने कहा रुक, माफ़ कीजिए ऋषि, दोबारा मैं सब सामग्री बना देती हूँ, दोबारा चौका पूछ देती हूँ, अब दोबारा खीर बनाइए, अब लल्ला नहीं आएगा। गर्ग ऋषि ने दोबारा खीर बनाई, दोबारा भगवान के सामने रखी, दोबारा भगवान से कहा हे परमपिता परमेश्वर खीर ग्रहण करो भगवान। यहाँ बगल कमरे से फिर भगवान आ गए, अब फिर खीर खाने लगे। यहाँ फिर ऋषि की जो प्रार्थना थी वो टूटती है। फिर चिल्लाए यशोदा मैया को, फिर यशोदा मैया ने दोबारा चौका पूछा, दोबारा सब सामग्री मंगाई। अब भगवान को उन्होंने रस्सी से एक पाँव का बांध दिया, जिससे अब ये जाए ना कहीं। अब यहाँ दोबारा ऋषि ने बनाई खीर, दोबारा भोग लगाई, दोबारा भगवान से प्रार्थना की आओ भगवान भोग लगाओ। अब भगवान ने कहा दाऊ से दाऊ ये ऋषि मुझे बुला रहा है, जाना चाहिए। दाऊ ने कहा बिल्कुल जाना चाहिए, जब भक्त बुलाए तो भगवान जरूर जाए। तो भगवान ने अपनी माया से उस रस्सी को बड़ा कर ली और फिर ऋषि के पास पहुंच गए। यहाँ फिर भोग लगाने लगे, फिर ऋषि की समाधि टूटी, दोबारा उनकी प्रार्थना टूटी, फिर चिल्लाना शुरू की यशोदा मैया को। यशोदा मैया कहती हैं आजकल तू बहुत नटखट हो गया है, ऋषि भोग लगा रहे तो तू क्यों आ रहा है बार बार, क्यों इनकी खीर खा रहा है। भगवान ने कहा ऋषि बार बार मेरे को बुला रहा है, आओ भोग लगाओ, आओ भोग लगाओ। कहते कब तेरे को बुलाया? कहते कह तो रहा है परमपिता परमेश्वर आओ भोग लगाओ भगवान। कहते तू परमपिता परमेश्वर है, तू भगवान है। मैया ने कहा, भगवान ने कहा हाँ मैं ही तो भगवान हूँ, तेरे को विश्वास ना हो तो अपना चतुर्भुज रूप दिखाओ, विराट स्वरूप दिखाओ। मैया ने कहा कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन गर्ग ऋषि थोड़े ज्ञानी थे, उनको लगा कि इतने भयंकर शब्द चतुर्भुज रूप बड़े बड़े लोगों की जुबान अड़क जाए, खड़ा जाती है, तो इतना छोटा बालक इतना स्पष्ट कैसे बोल दिया। गर्ग ऋषि ने अपनी आंखें बंद की, अब कोई साधारण ऋषि तो थे नहीं। गर्ग ऋषि ने आंखें बंद की, आंखें बंद करते भगवान का साक्षात विश्व विराट स्वरूप में भगवान प्रकट होते हैं। ये चीज़ देखते ही गर्ग ऋषि चौंका गए। अब जो खीर जो बची हुई थी पात्र में, उसको दोनों हाथ से चाटना शुरू कर दिया, जितना बचा हुआ था। भाई भगवान का भोग है, कौन नहीं खाएगा।
गर्ग ऋषि तो नाचते गाते चले गए, मैया को समझ में नहीं आया क्या हुआ। हम लोग भी ऐसा करते हैं, जब भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग रखा नहीं, भोग रखा हमने, भगवान ने सोचा चलो राधा रानी भोग आ गया है, भक्त ने भोग लगाया है, चलो खाते हैं। भगवान जैसे ही पट खोलते हैं क्या देखते हैं, भोग तो 2 मिनट में गायब हो गया। भैया भोग लगाया है तो कम से कम 2 मिनट रखो, तो 2 मिनट भगवान के सामने बैठो तो कि भगवान आइए भोग लगाइए, और ऐसा महसूस तो करो। आप कैसे भोग लगाते हैं देखिए, भोग लगाने की एक छोटी सी विधि है, सब लोग कर सकते हैं। भगवान के सामने भोग रखा, आपने पानी फिराया, तुलसी दल डाला, बैठ जाइए और ऐसा इमेजिन कीजिए, ऐसा दृश्य आप देखिए अपने मन में कि आप भगवान को एक एक चीज़ खिला रहे हैं। आपने दाल बनाई है, भगवान को आप दाल खिला रहे हैं। आप आपने खीर बनाई, भगवान को आप खीर खिला रहे हैं। आपने हलवा बनाया, अब भगवान को हलवा खिला रहे हैं, भगवान हलवा खा रहे हैं, ऐसा इमेजिन करो। तो हमें भोग लगाना चाहिए था, ऐसे ही भोग लगाना चाहिए था, ऐसे नहीं कि 2 मिनट में रखा, पानी पिलाया और ले गया। जब तक भगवान देखने भी नहीं पाते क्या आया है, उतने में आप ले जाते। तो भोग ऐसे नहीं लगाना, भोग लगाते हो तो अच्छे से लगाओ, वरना भूखे रहने दो। अब बहुत लोगों को तो हमने देखा है कि केवल दूध मिश्री का भोग लगाते हैं, केवल दूध मिश्री। आप ये इमेजिन करो कि आप कभी 1 महीने तक केवल दूध मिश्री और कुछ नहीं, एक अन्न का दाना भी नहीं, केवल दूध मिश्री खा कर रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो भगवान को भी आप वही खिलाओ ना जो आप खाते हैं। एकदम सात्विक भोजन बनाओ, रोज सब्जी रोटी दाल चावल जो आप खाते हो वो भी भगवान खाते हैं। तो भगवान को आप भोग लगाओ और उस भोग को अपने खाने में मिलाओ, तो एक तरह से वो भोग पूरा प्रसाद बन जाता है। आपका खाना पूरा प्रसाद बन गया, पूरा भोजन। तो उसको खाओगे तो एक तरह से भगवान का प्रसाद हुआ, तो एक पुण्य भी प्राप्त होगा। तो भोग ऐसे लगाना, एक छोटी सी विधि, सब लोग कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं ना, सभी कर सकते हैं, मुझे लगता है सब कर रहेंगे। तो यहाँ पर आज गर्ग ऋषि का चरित्र भी समाप्त करते हुए आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल माखन चोरी का चरित्र होगा, किस प्रकार भगवान ने माखन चुराना प्रारंभ किया, और 1-2 और चरित्र होंगे भगवान के, और फिर कथा को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।